तो चलो बच्चों पढ़ते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा है एरोमेटिसिटी और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में कुछ जानेंगे। एरोमेटिसिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन एरोमेटिसिटी से भी बहुत सारे पूछे जाते हैं जेई में, और इसकी एप्लीकेशन बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। लाइक रिएक्शन अगर पूछा जाए, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन ऑफ SN1 और रिएक्शन ऑफ SN2, तो उसमें रेट पूछ लिया जाता है। एसिडिक करेक्टर हो जाता है, मीन्स जहाँ जहाँ पर आपके अनायन कटायन बन सकते हैं, लाइक डाइपोल मूवमेंट है, तो बहुत सारे एक काइंड ऑफ मिक्स टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं एरोमेटिसिटी के, ठीक है। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले से हम जान लेते हैं कि एरोमेटिसिटी होती क्या है, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या है, चलो बात करते हैं। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हकल्स, उनके बेसिस पे हम इसको आज तक पढ़ते हुए आए हैं। तो अगर मैं बात करूं कि हकल्स क्या होता है, तो हकल ने एक रूल दिया था जिसको हम बोलते हैं हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले देखना क्या है, हकल्स ने बोला क्या था। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि हकल भाई साहब ने क्या बोला था, क्लियर। तो उसने क्या बोला था, एक अगर कोई कंपाउंड है उसको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए मैं कुछ रूल्स बता रहा हूँ, थंब रूल्स बता रहा हूँ, वो होने ही चाहिए। क्या होने चाहिए, देखो क्या होता है। तो हकल्स ने सबसे पहले क्या बोला था, हकल रूल ने क्या बोला है इसने, कि सबसे पहले मान के चलो अगर कोई कंपाउंड है तो फर्स्ट प्राइम कंडीशन होगा क्या उसके लिए, द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। सबसे पहली बात तो उसने बोल दिया है क्या, कि वो कंपाउंड आपका कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। साइकिल मतलब समझ में आता है ना, चारों तरफ से कहीं से ना आपस में ज्वाइंट होना चाहिए, ठीक है ना, कार्बन हो या फिर कोई अदर आइटम हो। तो फर्स्ट कंडीशन होगी आपका साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा है आपका क्या है, कि वो अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो क्या होना चाहिए आपका, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, प्लेनर। प्लेनर का मतलब क्या है, अगर कार्बन की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाए, तो sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या है, वो कंपाउंड आपका प्लेनर ही हो जाता है, क्लियर। क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन आने से कार्बन पर वो कैसा हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। और दूसरा चीज क्या हो सकता है, थर्ड बोला था कि वो तुम्हारा कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब है आपका सिंपल कुछ नहीं है, सिर्फ रेजोनेंस से है, ठीक है। कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, उसमें प्रॉपर रेजोनेंस होना चाहिए। तो एक कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए या एंटी एरोमेटिक होने के लिए तीनों कंडीशंस इसेंशियल है, क्राइटेरिया है, होना ही चाहिए, ठीक है। अगर इन तीनों में से कुछ भी मिसिंग है, आउट ऑफ दिस थ्री अगर कुछ भी मिसिंग है, तो तुम्हारा कंपाउंड क्या हो सकता है, वो आपका एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि सबसे पहले तो हमने क्या देखना है, कोई कंपाउंड अगर एरोमेटिक बनाना है तो सबसे पहले हमने यही देख लेना है कि साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेशन हो, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद क्या देखना है, फिर बोलना है क्या, फिर बोलता है क्या, अगर तुम पहले देख लो तो कंपाउंड पहले हमने देखा क्या, एरोमेटिक। मैं इसको दो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा तब क्या देखना है, और एंटी एरोमेटिक होगा तब क्या देखना है, क्लियर। एंटी एरोमेटिक होगा तब क्या देखना है, और अगर नॉन एरोमेटिक है, मतलब इन दोनों में से अगर कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो नॉन एरोमेटिक, तो हम उसको नॉन एरोमेटिक बोलते हैं, क्लियर। और ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है, मींस ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है वो क्या हो जाएंगे, नॉट एरोमेटिक। समझ में आ रहा है कि नहीं, मींस जो एरोमेटिक है वो तो एरोमेटिक है, बाकी जितने भी हैं वो सारे क्या है, नॉट एरोमेटिक। तो नॉट एरोमेटिक क्या है, थोड़ा सा बड़ा टर्म है। तो नॉट एरोमेटिक मींस एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक आपके दोनों पार्ट हो गए। मींस ये आपका क्या है, ये आपका किस में आ गया, ये तो नॉट एरोमेटिक हो गए ना दोनों, ये क्या है, दोनों नॉट एरोमेटिक है, क्लियर। तो नॉट एरोमेटिक अगर लिखा है तो आप बता नहीं सकते कि कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक, क्लियर। चलो अब वन बाय वन देख लेते हैं कि कोई कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, क्लियर। चलो मान के चलो अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसमें सबसे पहले बोलता है क्या, कि आपका उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, क्लियर। अभी मैं बता रहा हूं इसको, मैं फिर ट्रिक भी बता दूंगा कैसे देखते हैं, बहुत सिंपल है एरोमेटिसिटी कंपाउंड, एरोमेटिक फाइंड आउट करना, क्लियर। तो पहले एरोमेटिक कंपाउंड के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, फॉलोड बाई दिस, एक कंपाउंड साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेशन हो, उसके बाद, क्लियर, उसके बाद आ जाएगा किस पर, सीधे
कि आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। नाउ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, अगर मैं बात करूं यहां पर फॉर एग्जांपल 4n की वैल्यू में 0 रख देता हूं, n की वैल्यू अगर मैं 0 रखी तो कोई मतलब नहीं, तो 0 अगर रखोगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 2 तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें वो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, तीनों है और उसमें क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपका क्या होगा, ऐसा कंपाउंड आपका क्या होने वाला है, एरोमेटिक होने वाला है। क्लियर। तो इसमें हमने बार बार नहीं रखना है, इसमें हमको बार बार नहीं देखना है, क्या करना है मैं एक ट्रिक बता देता हूं कैसे करना है। आपका जो 2 का टेबल है ना, 2 का टेबल आपको बस याद होना चाहिए। 2 का टेबल हम सिर्फ ऑड नंबर में पढ़ेंगे, ठीक है, सिर्फ ऑड नंबर में। 1 हो गया, 3 हो जाएगा, 5, 7, 9, तो आपको जो मिलेगा, जो बचेगा क्या है, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 जा हो जाएगा आपका क्या, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमने अभी निकाला था इस टाइप से, ठीक है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसमें, 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। 5 में जाओगे तो कितना हो जाएगा, 10, 2 7 जा कितना हो जाएगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये कितना हो जाएगा, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो ऐसे कंपाउंड्स जो साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लेनर हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं तो वो एरोमेटिक होंगे सारे, वो आपके कंपाउंड्स क्या होने वाले हैं, एरोमेटिक होने वाले। क्लियर, आपका एरोमेटिक हो गए। दूसरा एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, चलो एंटी एरोमेटिक देख लेते हैं, वो भी सिंपल है आपका। तो एंटी एरोमेटिक के लिए क्या करोगे, एंटी एरोमेटिक के लिए क्या करो, कुछ नहीं करना है, सेम वही करना है। क्या करोगे, देखो एंटी एरोमेटिक के लिए देखो क्या करना है। सबसे पहले फेम साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेशन देख लेना है एक मॉलिक्यूल में कि वो साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लेनर तीनों चीजें हैं या नहीं है। उसके बाद उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, क्या उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं है। ठीक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं n की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन रख दूं, n आपका क्या है यहाँ पर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आएंगे वो आपको क्या बता देगा कि वो कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक है। क्लियर। तो सबसे पहले हम मान के चलो n की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो आपका कितना आ जाएगा, सॉरी नॉट 0, 0 नहीं रखना है, तो एक सेकेंड, 0 नहीं रखेंगे एक्सेप्ट 0, ठीक है, बाय मिस्टेक इस टाइप से एक्सेप्ट। ठीक है, तो 1 कर दिया मैंने, 0 नहीं रखना है। ठीक है, 0 हम किस में रख देंगे, इसमें रख दिया, ऑलरेडी किसमें है, इसमें, जो इसमें है वो इसमें नहीं होना चाहिए। तो जो भी आएगा इलेक्ट्रॉन्स मींस आपका कितना आ गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो आपका क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो सेम इसमें मैंने 2 का टेबल किया था, इसमें तुम 4 का टेबल कर सकते हो, तो बार बार इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। बट इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें एंटी एरोमेटिक के लिए 4n पाई देखते हैं कि 4n+2 पाई देखते हैं, एरोमेटिक के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। तो ये आपको भी पता होना चाहिए। नाउ 4 का टेबल हमने क्या करना है, सिर्फ 1 2 3 4 एंड सो ऑन जितने भी होंगे ना, हम इसमें ऑड इवन नहीं देखना है, हमको इसमें क्या है ऑड इवन नहीं देखना है, जो आ रहा है उसमें मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 1 जा कितना हो जाएगा 4, 2 जा हो जाएगा 8, 12, 16 एंड 20। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आएंगे ये आपका बताएगा कि वो कंपाउंड आपका क्या होने वाला है एंटी एरोमेटिक। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये सारे कंपाउंड जो हमारे निकल के आए इससे हमको क्या पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। क्लियर, आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। नाउ इसके बाद समझ में आ गया कि नहीं,
फिर उसके बाद बचता है क्या आपका नॉन एरोमेटिक, मीन्स ऐसा कंपाउंड जो साइक्लिक हो सकता है, प्लेनर ना हो, कॉन्जुगेशन हो जाए, कोई इशू नहीं है। तो एक भी अगर इसमें से कंडीशन पहले तो मिसिंग हो गया तो वो तो ना तो एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा। क्लियर? मींस ऐसा कंपाउंड जिसमें साइक्लिक है, प्लेनर ना हो, कॉन्जुगेशन हो जाए, या फिर साइक्लिक ना हो, प्लेनर कॉन्जुगेशन हो, या फिर साइक्लिक है, प्लेनर है, लेकिन कॉन्जुगेशन हो, मींस आउट ऑफ दिस थ्री एनी वन वाज मिसिंग, कोई भी एक मिस हो गया तो वो आपका एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं होने वाला। क्लियर? तो दैट मीन्स ये क्या हो सकता है आपका, साइक्लिक अगर है, हो सकता है कि वो कॉन्जुगेशन शो ना करता हो, प्लेनर हो जाए। ठीक है? मीन्स एनी वन कंडीशन जो इसमें है तीनों में से विल बी मिस आउट। क्लियर? तो ऐसा कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। इसके लिए ना तो तुमने पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है, ना ही तुमने क्या, जरूरी नहीं कि वो साइक्लिक कंपाउंड हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा जरूरी नहीं है। नॉन एरोमेटिक का मतलब कुछ भी, एक्स वाई जेड, एक्सेप्ट दीज टू एंड दीज थ्री कंडीशन। क्लियर है ना? अभी देखो मैं इसके क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ गया। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो। अगर हक्कल-शुल्स क्या बोलता है कि कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले क्या देखो कि वो कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है, प्लेनर है या नहीं है, क्लियर, और कॉन्जुगेशन है या नहीं है। उसके बाद हमने क्या देखना है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ट्रिक भी बता दिया है मैंने कि 2 का टेबल कर पढ़ लो, किसमें, सिर्फ ऑड नंबर में, जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको देखने के बाद। ठीक है, किसको देखने के बाद, ये आप देखोगे साइक्लिक कॉन्जुगेशन, इसको देखो, फिर इसको इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, आपका क्या आ जाएगा, एरोमेटिक कैरेक्टर। ठीक है, तो ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स रखने वाले कंपाउंड में क्या हो जाएगा, एरोमेटिसिटी आएगी, और इनमें क्या आ जाएगा, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हम छोटा सा छोटा रिंग लेते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक चीज बताओ, सबसे पहले एक छोटा सा रिंग बनाने के लिए, मतलब एक रिंग फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कितने एटम्स रिक्वायरमेंट हो सकते हैं, एक रिंग फॉर्मेशन के लिए कितने हो सकते हैं, 1। क्या एक एटम रिंग बना सकता है, नहीं। क्या 2 एटम रिंग बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या 3 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे, मान के चलो यहां पर मैंने साइक्लोप्रोपेन बना दिया। ठीक है, अब हमने जो क्वेश्चन किए ना उसके बेसिस पे देखो, क्वेश्चन ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट मान के चलो, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, ये मैंने साइक्लोप्रोपेन लिखा है। तो साइक्लोप्रोपेन में क्या है, देखो अगर हमें बताना हो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्या करोगे, सबसे पहले देखो ये सारे कार्बन sp3 हैवाडाइज है। पहला कंडीशन अगर हम देखें, सबसे पहले किस टाइप से आप देखोगे कि ये साइक्लिक है या नहीं है, बिल्कुल है, साइक्लिक तो है, लेकिन क्या ये प्लेनर है, तो आप बोल देना भाई साहब बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? क्या ये प्लेनर है, नहीं, ये टेट्राहेड्रल कार्बन है, इसमें जो 3 कार्बन है वो sp3 हैवाडाइज है, ना कि sp2, तो ये टेट्राहेड्रल कार्बन है ना। उसके बाद देखो कॉन्जुगेशन, अरे कॉन्जुगेशन के लिए क्या होना चाहिए, रेजोनेंस, रेजोनेंस के लिए पाई बॉन्ड होना चाहिए, वो है क्या, नहीं है। तो ना साइक्लिक तो है ये, साइक्लिक तो है ये, लेकिन प्लेनर नहीं है, कॉन्जुगेशन भी नहीं है। तो ऐसा कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे कि ये क्या होगा, बोलो, ये क्या आएगा निकल कर आपका, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा कि नहीं, ये क्या होगा आपका, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं, साइक्लोप्रोपीन, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपीन। तो साइक्लोप्रोपीन की अगर हम बात करें, साइक्लोप्रोपीन में देखो फिर से वही देखो तीनों कंडीशन, क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल है भाई साहब, साइक्लिक तो है। क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, क्या ये प्लेनर है, बिल्कुल है, लेकिन सारे कार्बन प्लेनर नहीं है। सारे कार्बन क्या इसमें प्लेनर है, नहीं है। तो सारे कार्बन प्लेनर नहीं है, इसका मतलब क्या है, सारे कार्बन प्लेनर नहीं है, इसका मतलब क्या है, सारे कार्बन अगर प्लेनर नहीं है इसका मतलब क्या है, क्या
कि इसमें 2 कार्बन तो कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज है। देखो ध्यान से, इसमें 2 कार्बन बाबू आपका कितना है, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी और ये भी। बट ये वाला कार्बन कैसा है, ये कार्बन तो आपका कुछ और है, ये कार्बन तो आपका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये दोनों कार्बन तो प्लेनर है, बट ये वाला कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज, ये दोनों तो प्लेनर है, बट ये टेट्राहेड्रल है। तो सीधे से बोल दोगे क्या, ये साइक्लिक तो था लेकिन इसमें कॉन्जुगेशन नहीं रहा, कॉन्जुगेशन है ही नहीं। कॉन्जुगेशन कहाँ से आएगा, कॉन्जुगेशन कहाँ से आएगा, प्लेनर है क्या, तो प्लेनर भी नहीं है। साइक्लिक कॉन्जुगेशन, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन नहीं है, प्लेनर भी नहीं है, तो ये भी आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा निकल के, नॉन एरोमेटिक। क्या है, देखो नॉन एरोमेटिक है ना, हम बोलो कि सर हमने पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट क्यों नहीं कर रहे, इसमें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, गलत। सबसे पहले आपको देखना क्या है कि कंपाउंड ये तीनों फुलफिल, ये जो तीनों कंडीशन है ना, ये तीनों होना चाहिए, इसके बाद हमने पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, है ना। मींस साइक्लिक भी हो, कॉन्जुगेशन भी हो, प्लेनर भी हो, उसके बाद हमने क्या काउंट करना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें भाई 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, बट इसको नॉन एरोमेटिक नहीं बोल सकते, वो सॉरी इसको एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही भाई। इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें थर्ड, देखो थर्ड क्या है, अब मैं इसका क्या करता हूं, इसमें अनायंस की फॉर्मेशन कर देता हूं, चार्जेस को ले आता हूं, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से देखो इसमें क्या होगा, क्या होगा, पढ़ना है ना आपने, रेजोनेंस कॉन्जुगेशन। देखो साइक्लिक तो है ये, बिल्कुल है, अब बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप देख लो कि कौन सा साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, कैसे देखोगे इसमें भाई, इसमें कैसे देखना है, सबसे पहले देखो कि ये साइक्लिक है कि नहीं है, साइक्लिक है या नहीं है, बिल्कुल साइक्लिक है, साइक्लिक है कि नहीं है, बोलो जल्दी से, साइक्लिक बिल्कुल दिख रहा है ना, जैसे ये है साइकिल तो दिख रहा है, वो चाहे कटायन हो या नायन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइक्लिक है तो साइकिल हो, तो साइक्लिक है, बिल्कुल है। कॉन्जुगेशन भी है, कॉन्जुगेशन कैसे देखो, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है जिस पर कार्बोकेटाइन बना है, ये जो डबल बॉन्ड वाले हैं ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तीनों कार्बन इज इन sp2 हाइब्रिडाइज, तो साइक्लिक भी है और sp2 हाइब्रिडाइज आने की वजह से प्लेनर भी है। तो कॉन्जुगेशन कैसे देखते हैं, कॉन्जुगेशन के लिए कैसे देखते हो, क्या देखोगे, ऐसा एटम जिस पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या रेडिकल, किससे कनेक्टेड हो, सिग्मा बॉन्ड से, उसके बाद किससे कनेक्टेड हो, पाई बॉन्ड से। तो ऐसे ही चारों तरफ से ये क्या है, सर्कुलेट होगा, मींस सारे कार्बन कैसे हैं, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है और प्लेनर भी है, ठीक है। इसमें अब तीनों कंडीशन है। अब देखना है क्या, पाई इलेक्ट्रॉन्स। नाउ काउंट कर लो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, बोलो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितना पाई बॉन्ड है इसमें, एक ही पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड का मतलब कितना आ गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, अभी बताया था एरोमेटिक देखने के लिए सबसे पहले क्या करो, 2 का जो टेबल है उसको करो मल्टीप्लाई किससे, 1 से करो ऑड नंबर में, तो 2 1 जा कितना आता है 2, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल सही बात, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक आ गया निकल के, क्लियर। नाउ एग्जाम में देखो इसको और कैसे लिख सकता है, और एग्जाम में इसको ऐसे भी लिख के देता है, आपको साइक्लोप्रोपीन बना देगा और सर्कल में वैसे करके क्या कर देगा, प्लस का चार्ज लगा देगा, ये दोनों सेम है, बोथ आर सेम। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज इन द रिंग है सेंटर में जो दिखा रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज इन ऑल द कार्बन कैसा है, सारे कार्बन पर कैसा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए ये हमने सर्कल में बना दिया है। एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी लिखता है, ऐसा भी लिखेगा तो भी वही मतलब है,
सॉलिड अगर लाइन से ऐसे बनाएगा ना, उसका भी मतलब एक ही है। क्लियर? दोनों का मतलब सेम ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। नाउ थर्ड पे आ जाओ। सॉरी, थर्ड हो गया। फोर्थ वाले देखो, अभी कैटायन बनाया था, अब इसका अनायन बना लो। तो साइक्लोप्रोपिनाइल अनायन बोलते हैं इसको। इस पर रहेगा नेगेटिव चार्ज। तो अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करना है, क्योंकि अभी तो हमको समझ में आ गया। ठीक है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक देखने के लिए क्या करना है? साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लेनर, पाई इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्ट्रिब्यूशन। क्लियर? ओके, क्लियर। चलो देखते हैं। साइक्लिक है, बिल्कुल है। कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है। कॉन्जुगेशन प्लेनर है, बिल्कुल। क्यों? सारे कार्बन किसमें हैं? sp2 हाइब्रिडाइज हैं। इसका मतलब क्या होगा कि सारे में क्या है? रेजोनेंस हो रहा है। क्लियर? नाउ काउंट करेंगे सिर्फ क्या? पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहां पर कितना है पाई इलेक्ट्रॉन्स? 2। ठीक है, और अगर ये जो नेगेटिव चार्ज होता है वो भी अगर रेजोनेंस में आ जाए और वो क्या शो करने लगे? एरोमेटिसिटी का पार्ट बन जाए या फिर एंटी एरोमेटिसिटी का पार्ट बन जाए। मींस अगर रेजोनेंस में आ गया और हम एरोमेटिक कैरेक्टर डिफाइन कर रहे हैं तो उसको भी एज ए पाई इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट करते हैं इन द रिंग। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पर रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा? एंटी एरोमेटिक। पता है ना? आंटी मत बोलना, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा ये। जोक्स अपार्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये एरोमेटिक था, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं एरोमेटिसिटी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक फिफ्थ क्वेश्चन देखो। अब हम रिंग को चेंज करते हैं। ठीक है, 4 मेंबर्ड रिंग ले आते हैं। 4 मेंबर्ड रिंग लिख लेते हैं सारा। तो अभी हम सिर्फ देखेंगे कि कौन कौन सा एरोमेटिक है, कौन कौन सा एंटी एरोमेटिक है। दिस इज ओनली साइक्लोप्रोपेन, दिस इज योर साइक्लोप्रोपीन, दिस इज सॉरी नॉट साइक्लोप्रोपेन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटाडाइइन। क्लियर? तो इसमें भी हमने सिर्फ वही देखना है, क्या काउंट कर लेंगे क्या? इसमें तो कोई सारे sp3 हाइब्रिडाइज है, कोई साइक्लिक तो है, कॉन्जुगेशन प्लेन नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। सेम 2 कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज है। कोई भी कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज आ गया तो सीधे से बोल देना दैट विल बी योर नॉन एरोमेटिक। यहाँ पर देखो sp2 sp2 sp3 sp3 नॉन एरोमेटिक। लास्ट वाला देखो सारे ही कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज है। अब हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है? sp2 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 चारों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है यहाँ पर, और sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से हम क्या बोलेंगे कि ये साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लेनर की कंडीशन शो कर रहा है। जस्ट काउंट द पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 आपको इस पाई बॉन्ड में मिलेंगे, 2 यहाँ पर, मींस 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा आपका? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा कि नहीं? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो सिंपल है इस टाइप के क्वेश्चन करना। मान के चलो 4 मेंबर्ड में अगर तुमको बनाना है क्या? एरोमेटिक, तो कैसे करोगे? 6 नंबर इस टाइप का देख लो, इसके बना दो चार्जेस। मीन्स क्या करो, यहाँ पर बना दो प्लस का चार्ज दोनों पर, और यहाँ पर बना दो क्या बना दो? नेगेटिव चार्ज। क्या बना दो? नेगेटिव चार्ज। बन गया भाई नेगेटिव चार्ज। अगर सिंगल वाला भी नेगेटिव पॉजिटिव है, सिंगल वाला भी नेगेटिव पॉजिटिव है, इस टाइप से, ये इस टाइप का भी तो हो सकता है ना? देखो ये इस टाइप का भी तो हो सकता है। क्लियर? तो इसमें क्या करोगे? इसमें क्या आएगा? देखो जल्दी से बताओ, इसमें क्या है? साइक्लिक तो है, कॉन्जुगेशन भी है। देखो कॉन्जुगेशन कैसे है? sp2 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 चारों कार्बन किस में है? धड़ाधड़ बता दो अब, जल्दी जल्दी। चारों कार्बन कैसे हैं? sp2 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 sp2, बिल्कुल सोते जागते सब sp2 अब याद आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रखा है ना अच्छे से, तो हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए बिल्कुल। sp2 हो गए सारे। sp2 होने के बाद ये कॉन्जुगेशन है बाई ये पॉजिटिव करेक्टर इस सिंगल बॉन्ड, और यहाँ से डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। सेम ये वाला कार्बोकैटायन इधर सिंगल, ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में। ठीक है, तो सारे कार्बन पर ये क्या है? रेजोनेंस में रहेगा, कॉन्जुगेशन रहेगा। जस्ट काउंट द पाई इलेक्ट्रॉन्स। आपको एक ही पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग सीधे से आ जाएगा क्या? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं लिख रहा हूँ, सीधे लिख दूंगा क्या? एरोमेटिक। ए फॉर एरोमेटिक। क्लियर?
एंटी एरोमेटिक नहीं, उसको अभी दूसरे तरीके दिखाएंगे। ए फॉर एरोमेटिक, ये एरोमेटिक हो गया भाई साहब। यहाँ पर आ जाओ, इसमें क्या है, ये भी साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लेनर है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, ये कार्बन है रेजोनेंस में आके sp2 हो जाता है, तो सारे sp2 है। अगेन काउंट द पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहां पर है। अब देखो ये भी काउंट करना है, क्यों, क्योंकि ये किसमें जा रहे हैं, रेजोनेंस में, ठीक है। रेजोनेंस मींस कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, जब जा रहे हैं तो काउंट करने पड़ेंगे। 2 यहां है, 2 इधर है, 2 यहां, टोटल कितना हो जाएगा 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग एरोमेटिक आ जाएगा भाई साहब, ये भी आपका एरोमेटिक हो गया। नाउ थर्ड वाला देखो यहाँ पर, इस कंपाउंड में क्या है, साइक्लिक तो है लेकिन कॉन्जुगेशन सिर्फ इन तीनों कार्बन पर ही है, और ये तीनों कार्बन ही ओनली क्या है, प्लेनर है। दिख रहा है कि नहीं, ये तीनों कार्बन ही क्या है, सब आपके प्लेनर है। तो सिर्फ यही तीनों की वजह से थोड़ी हो सकता है एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, सारे ही होने चाहिए। तो ये वाला नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका, नेताजी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। सिमिलर टू द लास्ट वन, तीनों कार्बनिक कॉन्जुगेशन रेजोनेंस बना रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज हैं, हमको तो चारों चाहिए भाई, तुम 3 से क्या ही होगा। क्लियर, तो समझ में आया, 4 मेंबर्ड 3 मेंबर्ड कर लिया है, कौन सा एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा। क्लियर है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और हम देख लेते हैं क्वेश्चन करके। 5 मेंबर्ड रिंग में देख लेते हैं जल्दी से। 5 मेंबर्ड रिंग, तो 5 मेंबर्ड रिंग में देखो क्या है, साइक्लोपेंटेन मैंने ले लिया है, साइक्लोपेंटीन ले लिया है, सारे जितने डेरिवेटिव बना सकते हैं अलग अलग वो हम बना लेते हैं। साइक्लोपेंटाडाइन ले लिया है, और अब इनका साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कटायन अनाइन भी बना लेते हैं। क्लियर, ओके, ये हो गए, इतना ही बना सकते हैं इसमें, ठीक है। 5 टाइप का मैंने यहाँ पर बना लिया। अब देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है आपको, सेम वही साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लेनर करना है, काउंट द पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक आपको पता है, नॉन एरोमेटिक का निकाल लोगे, इनमें से कुछ नहीं होना चाहिए। कर लेते हैं 1 बाय 1। क्या होगा देखो, अगर मैं बात करूं इसमें सारे ही sp3 हाइब्रिडाइज सिर्फ साइक्लिक है भाई साहब, और कुछ है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक। ये भाई साहब क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। सेम यहाँ पर देखो 3 कार्बन दिख रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइज, एक भी मिल जाता है तो नॉन एरोमेटिक हो जाता है। यहाँ पर 1 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ सारे ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ध्यान रखना, सारी कार्बन कैसे sp2 हाइब्रिडाइज है, काउंट द पाई इलेक्ट्रॉन्स ओनली, तो 2 यहाँ है 2 इधर है, तो टोटल क्या हो जाएगा 4, और 4 की टेबल में सबसे पहले 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आता है, मींस एंटी एरोमेटिक है भाई साहब। ये लास्ट वाले में देखो नेगेटिव चार्ज है, सारे ही कार्बन साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लेनर है, और sp2 हाइब्रिडाइज है, काउंट द पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 यहाँ से हो जाएगा, 2 ये, टोटल हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग। ये आपका कितना आएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर कितना है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा एरोमेटिक। समझ में आ रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। नेक्स्ट देख लो तो जल्दी से, सबसे फेवरेट तुम लोग का क्या, बेंजीन भाई साहब। बेंजीन में एरोमेटिसिटी देखने के लिए क्या करोगे, सेम साइक्लिक आपको दिख रहा है, सारे ही डबल बॉन्ड है, सारे कॉन्जुगेशन में है, और कॉन्जुगेशन में होने के बाद क्या है, सारे sp2 हाइब्रिडाइज है, तो प्लेनर भी है। तो बेंजीन क्या है, जस्ट लाइक प्लेट, क्या है ये, प्लेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सिंपल से देख लो क्या है, ये आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो ये भी आपका क्या है एरोमेटिक है, ठीक है। बेंजीन आपका क्या होता है एरोमेटिक, और इसके डेरिवेटिव बना लो। इस टाइप से भी अगर आपका क्वेश्चन दे दिया तो कुछ भी बना सकते हैं। 4 सेपरेट कर दिया एक डबल बॉन्ड का, तो भी अल्टीमेटली ये क्या है, ये आपका एरोमेटिक ही है भाई साहब। इस टाइप से ये है, वो तो बस बना के रखा हुआ है, ये दोनों ही क्या है आपके, ये एरोमेटिक ही है कंपाउंड आपका, ध्यान रखना, ये एरोमेटिक ही है वो। क्लियर, ये एरोमेटिक हो गया, और क्या कर सकते हो, लेकिन अगर इसी में ये कर दिया, इसमें ये कर दिया, यहां माइनस,
यहाँ माइनस, तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8, 8 आ गया भाई। 8 में साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लेनर तो है, लेकिन एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तुम जस्ट सिर्फ क्या काउंट करो, पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो और कुछ नहीं, ठीक है। और अगर दूसरा एक और देखो जिसमें दोनों पॉजिटिव बना दो भाई, दोनों पॉजिटिव बना दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, 2 2 4, अगेन ये भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक होगा कि नहीं, वो भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये भी एंटी एरोमेटिक होगा, सारे एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो ये तो हो गया 6 मेंबर का। अब देख लेते हैं, चलो नेक्स्ट क्या, इसमें भी जल्दी जल्दी बता दो क्या होगा। साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोहेप्टीन, साइक्लोहेप्टाडाइइन, साइक्लोहेप्टाट्राइइन, बना दे रहो जब तक कॉन्जुगेशन आता रहे। अब इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। डबल बॉन्ड की लिमिट आ गई अब भाई साहब। अब देखो क्या है, हम लगाएंगे चार्ज, क्लियर, क्या लगाएंगे, चार्ज। बहुत सारे डेरिवेटिव बना सकते हो इस टाइप से, ठीक है। हम जो इम्पोर्टेंट है, जिस टाइप से पूछा जा सकता है, उसको हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर देखो क्या है, ये साइक्लिक तो है, साइक्लिक है, बट कॉन्जुगेशन इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हैं, तो दिस विल बी योर नॉन एरोमेटिक, होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं, नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट वाला देखो, साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लेनर की बात भूल जाओ, साइक्लिक तो है, लेकिन बाकी कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 कितने हैं आपके sp3 हाइब्रिडाइज। अगेन ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, मैं सिर्फ Na लिख देता हूँ, नॉट एप्लीकेबल नहीं है, दिस इज नॉन एरोमेटिक, क्लियर। इसमें भी 1 2 3 तीन कार्बन कैसे हैं, कैसे है, sp3 हाइब्रिडाइज, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। इसमें अभी भी एक कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइज, इसमें तो इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक sp3, इसमें तो सारे ही sp3, ऑल आर sp3 इसमें क्या है, ऑल आर sp3, दिख रहा है कि नहीं। इसमें कितने, यहाँ से लेकर यहाँ तक sp3, इसमें सिर्फ एक ही sp3 है, तो sp3 आ गया ना, तो सिंपल से क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, क्लियर। ए वाला देखो, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन किसका, इस पॉजिटिव चार्ज मींस कैटायन का, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज मींस आपका क्या है, रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन है, और सारे ही sp2 हाइब्रिडाइज है, मींस ये है आपका एरोमेटिक, ये भाई साहब एरोमेटिक है। उसका कॉमन नेम भी है, इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम कार्बोकटायन, नाम भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि पूछा गया है। 7 मेंबर्ड साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कार्बोकटायन बोलते हैं इसको, उसको कॉमन नेम है ट्रोपाइलियम कार्बोकटायन, जो कि एरोमेटिक होगा। नाउ कम टू द लास्ट वन, साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लेनर है, बट ये क्या है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग ये भाई साहब क्या आ जाएंगे, एंटी एरोमेटिक, क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। तो समझ में आया, एरोमेटिसिटी किस टाइप से देखेंगे क्वेश्चंस में, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ है नहीं इसमें, ठीक है, ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो 7 मेंबर्ड हो गया, अभी देख लेते हैं एक और क्या है, चलो देख लेते हैं, 8 मेंबर्ड भी देख लेते हैं। 8 मेंबर्ड में बाबू लोग देखो क्या करना है, पहले तो बना लो इसका स्ट्रक्चर, साइक्लोऑक्टीन, क्या है ये, साइक्लोऑक्टीन। नेक्स्ट आपका साइक्लोऑक्टाडाइइन, कॉन्जुगेशन वाले डबल बॉन्ड लगा रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा साइक्लो ऑक्टा टेट्रा, सॉरी ट्राइइन, और लास्ट वन साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन,
बना लो। ठीक है, ये इस टाइप से ठीक से बना लेते हैं इसको। अच्छा नहीं लग रहा है। बन गया, अब सही है। तो काउंट कर लेते हैं पहले। आ जाओ यहाँ से स्टार्टिंग से। बहुत सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हैं, सीधे लिख लो नॉन एरोमेटिक। भाई साहब ये नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। बहुत सारे इसमें भी हैं, ये भी क्या है आपके नॉन एरोमेटिक है। भाई साहब लिख दो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो तुम। इसमें भी 2 कार्बन है जो कि कैसे हैं नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएंगे। मीन्स ये भी आपका क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ये भी नॉन एरोमेटिक हो गया। इधर आ जाओ, ये भी क्या है काउंट करो साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लेनर। ये भाई साहब गलत मत कर देना, मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। प्रॉब्लम इसके साथ में क्या है, इसके साथ में दुविधा ये है कि ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं, ये दोगला नेचर है इसका। क्या है दोगला नेचर, इंसानों का होता है ना, सेम वैसा ही इसका नेचर है। क्या दोगला, दोगले हो तुम। कंपाउंड, कंपाउंड का भी नेचर होता है ना, इंसान में हो सकता है तो कंपाउंड क्यों नहीं हो सकता। क्या नेचर है देखो, दिखने में तो ये साइक्लिक है, नो डाउट साइक्लिक ये भी है। देखो ध्यान से, दिखने में तो दोनों ही क्या लग रहे हैं, ये साइक्लिक है, दिख रहा है कि नहीं, ये साइक्लिक है या नहीं बोलो, ये साइक्लिक है या नहीं, बिल्कुल है साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है इसमें भाई साहब, कॉन्जुगेशन भी आराम से दिख रहा होगा बिटवीन द डबल बॉन्ड, बिल्कुल है। लेकिन क्या ये प्लेनर है, यहां तो बोल दोगे हाँ सर देखो ना है ना, देखो ना है तो प्लेनर, नहीं। अरे भाई साहब ये ऐसा होता ही नहीं है, ये ऐसा पाया जाता है नेचर में, कैसा इस टाइप से। तो प्लेनरिटी हम इसमें नहीं देखना है, यहां देख के बोलो, जो भी देखना है यहां बोलो। क्या बोलोगे, ये साइक्लिक है, बिल्कुल है। कॉन्जुगेशन है क्या, बिल्कुल है, कॉन्जुगेशन दिख रहा होगा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देखो सारे तरफ से मैंने दिखा दिया क्या कॉन्जुगेशन है इसमें। लेकिन क्या ये प्लेनर दिख रहा है, नहीं ये प्लेनर नहीं होता, इसके लिए एक शेप होता है, इसको बोलते हैं टब शेप्ड स्ट्रक्चर। तो टब शेप्ड हो गया, ये टब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। तो टब शेप हो गया तो प्लेनर थोड़ी रहा, वो तो बोल ही दिया टब, टब बना दिया, प्लेन बना रखे उसको टब बना दिया, ठीक है ना, बाथ टब बना दिया इसको। तो टब शेप हो गया तो प्लेनरिटी खत्म हो गई, नॉट प्लेनर। ये क्या है प्लेनर नहीं है, और प्लेनर नहीं है दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपकी एक कैटेगरी से बाहर हो चुका है। कौन सी, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन में प्लेनर नहीं है, तो ये क्या ना एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा, क्या होगा, हाँ क्या होगा, बोलो बोलो, रेड से लिख देता हूं खतरे की घंटी है, क्या ये आपका नॉन एरोमेटिक होगा। भूल जाना, क्या भूल जाना, क्या भूल जाओगे कि ये क्या है, ये नॉन एरोमेटिक है भाई साहब। क्लियर, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा ये सिंपल सा, क्योंकि ये प्लेनर नहीं है स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका प्लेनर नहीं है। और इसमें से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, जो कि अभी तक पूछा गया है कि व्हाट इज द एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ साइक्लोऑक्टा ए, तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं क्या कि ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअल में उसका शेप जो दिखता है वो नहीं है। क्लियर, दूसरा और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन है। अब देखो इंपॉर्टेंट आने लग जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द जेयू
जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन देखो कैसे देखेंगे। मान के चलो जितना हमने अभी तक पढ़ा है, कुछ और स्पेशल टाइप के क्वेश्चन देखो। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, लाइक ये हमारे पास कोई एक स्ट्रक्चर दे रखा है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड ही है, ठीक है, लेकिन मोनोसाइक्लिक होने के बाद मोनोसाइक्लिक इसमें मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, अल्टरनेटिव सिंगल डबल कर देता हूँ। तो देखने में आपको ये क्या लग रहा है, देखने में बाबू लोग ये क्या लग रहा है कि ये साइक्लिक है, प्रॉपर कॉन्जुगेशन दिख रहा है और प्लेनर भी दिख रहा है क्योंकि सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं। बट ये भी आंखों का धोखा है, ये भी आंखों का क्या है, धोखा है। धोखा का मतलब क्या है, देखो एक्चुअल प्रॉब्लम कहां से राइज होता है, ये जो देखो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पर जो लगा हुआ हाइड्रोजन है ये क्या है, इस टाइप से दिख रहा है कि नहीं, ट्रांसफॉर्म में है कि नहीं, ये क्या है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में है। होता क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन इतने ज्यादा करीब आ जाते हैं इस टाइप से, कैसे देखो ऐसे ऐसे दोनों कैसे आ जाते हैं, अपने बहुत क्लोज में आ जाएंगे। पास में आने की वजह से क्या होगा, इनमें क्या होगा, रिपल्सन। और जब ये रिपल्सन है तो ये मान के चलो ये रिपल्सन हो रहा है तो ये ऐसे हो जाते हैं, दिख रहा है, इधर किधर दिखेगा, इधर दिख रहा है, ये ऐसे हैं, सामने सामने हैं, दिख रहा, ऐसे हैं, ऐसे हो जाएंगे या फिर ऐसे हो जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, समझ में आ रहा है कि नहीं। मीन्स ये जो हाइड्रोजन सामने सामने थे ये ऐसे ना रह गए, चेंज हो जाएंगे, क्यों, ड्यू टू द रिपल्सन। इन हाइड्रोजन में क्या होगा, रिपल्सन होता है भाई साहब, क्या होगा, रिपल्सन। और जब रिपल्सन हुआ, प्लेनर थे, प्लेनरिटी खत्म हो गई, ये प्लेनर थे, प्लेनरिटी खत्म हो गई, प्लेनरिटी खत्म होगी तो मीन्स सिंपल सा क्या बोल दोगे कि ये तो ना तो एरोमेटिक होगा न एंटी एरोमेटिक होगा, ये क्या बन जाएगा, नो डाउट इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, नो डाउट इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट ये क्या होगा आपका नॉन एरोमेटिक। तो ध्यान रखना इसमें ड्यू टू द steric crowding, due to the steric crowding between the hydrogen atoms, the structure changed its planarity। क्लियर, प्लेनरिटी चेंज हो जाते हैं, मीन्स दोनों हाइड्रोजन कैसे हो जाएंगे, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात होगी, दिमाग के बाहर नहीं आएगी। तो ऐसा कंपाउंड 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, नो डाउट, नो डाउट 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं नहीं मना कर रहा हूं 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, लेकिन दिस कंपाउंड इज नॉट प्लेनर नाउ। और अब अगर ये प्लेनर नहीं है, प्लेनर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। बस इसको गांठ बांध लो, ठीक है, जो कुछ दिखता नहीं है उसको दिखाने के लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपका कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अच्छा सर क्या इसको हम एरोमेटिक बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते, कैसे बनाओगे, चलो दिखाते हैं। इसको एरोमेटिक बनाने के लिए क्या करो, मान के चलो ये प्लेन ऊपर नीचे जा रहा था, ऐसे ये ऊपर नीचे जा रहा है, अगर मैं मान के चलो बांध दूं इसको टाइटली मैंने बांध दिया, इसको ऐसे बांध दिया मैंने, ना ऊपर जाने दूंगा ना नीचे जाने दूंगा, इसको मैंने कर दिया, बांध दिया, फ्लिप कर दिया, तो ये क्या ऊपर नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो ये ऐसे ही रह गया ना, और ऐसे ही रह गया मतलब इसका क्या हो गया कि अब ये प्लेन में आगे आएंगे, ये दोनों कैसे आ जाएंगे, प्लेन में। और अगर प्लेन में आ गए तो क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों प्लेन में आ गए तो क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों प्लेन में आ गए तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा भाई साहब। बांधो, कैसे बांधोगे, बांधो सर मैं भी देखता हूं कैसे बांधोगे, चलो मैं बांधता हूं, तुम लोग देखो क्या करना है। सबसे पहले आ जाओ, सेम स्ट्रक्चर उठाओ, बनाओ क्या, उसकी ज्योमेट्री,
बना दी भाई साहब। अब क्या करेगा तू? चल बता, अब क्या करेगा? बांध तो दिया, क्या करूंगा? देख, मैं क्या करूंगा, जो हाइड्रोजन है, जो भाई साहब तूने हाइड्रोजन बोले थे, मैं उन हाइड्रोजन को ही कट करके, उन हाइड्रोजन को ही कट करके मैं यहां पर कुछ ऐसा ग्रुप लगा सकता हूं एक्स। एक्स मतलब क्या हो सकता है, जो वहां पर हो वो CH2 हो सकता है, वो एक्स क्या हो सकता है, वहां ऑक्सीजन हो सकता है। ठीक है, मीन्स ऐसा कंपाउंड लगा दूं जो सिर्फ क्या करे, यहां पर प्लेनरिटी ला दे, यहां पर क्या करे, प्लेनरिटी ला दे। ठीक है, यहां पर क्या करे, प्लेनरिटी। मीन्स अगर मैं उसका स्ट्रक्चर बनाऊं इन टर्म्स ऑफ आफ्टर एडिंग दिस CH2, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? नाउ सी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस टाइप से दिखेगा। और भाई साहब इस टाइप से हो जाने का मतलब ये है कि जो ऊपर नीचे जा रहा था उसको मैंने फिक्स कर दिया है, और फिक्स करने के बाद अब देख तू इसमें, अब दिखाता हूं तेरे को, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, तो क्या हो जाएगा ये? अब प्लेनर हो गया है, प्लेनर हो गया, अब फटाफट रेजोनेंस हो गया, अब भागेगा रेजोनेंस अपनी स्पीड से। ठीक है, तो सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स अब हो गए प्लेनर, और हो गए प्लेनर तो क्या हो जाएगा ये? एरोमेटिक। कैसे? 2 2 4 2 6 2 8 10 स्टार्टिंग में बताया है, कितने हैं इसमें? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के होते ही एरोमेटिक हो चुका है ये। अरे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी थे, लेकिन 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ में इसमें प्लेनरिटी नहीं थी, इसमें प्लेनरिटी आ गई है क्योंकि मैंने उसको बांध दिया है ऊपर से, इसलिए वो नॉन एरोमेटिक है, और ये वाला एरोमेटिक है। इतनी कहानी समझ में आई? इतनी कहानी समझ में आई मेरे भाई कि नहीं? क्या सेम कंपाउंड है, उसको एरोमेटिक बना सकते हैं जस्ट बाय रिप्लेसिंग दीज टू हाइड्रोजन, जो उसमें रिपल्सन कर रहे थे उन्हीं को मैंने घर से बाहर निकाल दिया और उनको बांध दिया मैंने, तो उसी कंपाउंड को मैंने यहाँ क्या कर दिया है? एरोमेटिक बना दिया है। क्लियर है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके बारे में, लाइक रिलेटिव बिटवीन द रिएक्शन मैकेनिज्म, कि रेट ऑफ SN1, क्योंकि हमने क्या देखा अभी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, कार्बोनाइन भी था तो भी एरोमेटिक बन सकता है, कार्बोकेटाइन है तो भी एरोमेटिक बन सकता है, मींस इंडक्टिव, रेजोनेंस, सबकी एप्लीकेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो सबके बारे में हम क्वेश्चन करने वाले हैं, 1 बाय 1 करेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना? ये बेसिक है एरोमेटिसिटी का। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।